अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। जैसे आप मेरे पिछले प्रोग्राम और डेली सुबह 9 बजे जो है वो मेरी आपकी मुलाकात होती है और हम आपके लिए जो है वो एक डेली एक नए टॉपिक पे एक प्रोग्राम लेकर आ जाते हैं। इसमें ज़्यादातर कोशिश मेरी ये होती है कि हम जहाँ एजुकेशन पे प्रोग्राम करते हैं, जहाँ आपके सोशल इश्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, लाइफस्टाइल के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, यानी हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली हर टॉपिक को, हर चीज़ को डिस्कस किया जाता है। वहीं पर आपकी सेहत के हवाले से जितनी भी फ़िज़िकल डिज़ीज़ हैं या प्रॉब्लम्स आपके साथ जो है चल रही हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। सबसे पहली बात ये कि बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा कि जहाँ हम और मेडिकल पे प्रोग्राम्स करते हैं, जहाँ हम मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम करते हैं, फ़िज़िकल हेल्थ पे प्रोग्राम करते हैं, वहीं पर हम स्पेशल प्रोग्राम जो है वो किडनी पे भी करें। तो आज का स्पेशल प्रोग्राम हमारा जो है वो किडनी की डिज़ीज़ के हवाले से है, प्रॉब्लम्स के हवाले से है, कौन कौन से ऐसे मसाइल आते हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसमें इंसान जो है वो डायलिसिस पे चला जाता है, या डायलिसिस जो है वो कोई ख़तरनाक अमल तो नहीं है, लोग अक्सर इससे खौफज़दा भी होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि किस तरह आपने अपने गुर्दों की हिफाजत करनी है, कैसे उनके लिए जो है वो आपने कौन सी ऐसी खुराक या कौन सी ऐसी चीज़ है, अक्सर औक़ात कहा जाता है कि पानी जो है वो अच्छा पिएँ, ये गुर्दों के लिए अच्छा होता है। तो आज हमने सारी ये बातें जो है वो डिस्कस करनी है और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनकी बात जो है वो सुनते रहते हैं। किडनी के हवाले से अपना एक म्यार, अपना एक स्टैंडर्ड रखते हैं। किडनी स्पेशलिस्ट हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अली सकलैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया, और आज ख़ास तौर पे क्योंकि डोमेन भी आपका, टॉपिक भी, और साथ ही किडनी के हवाले से बड़ी बड़ी मिथ्स हैं, इतनी मिथ्स हैं हमारे पास, इतनी हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं कि हमने ज़रा सा सोशल मीडिया पे कुछ देखा कि इससे गुर्दे जो है वो बेच सकते हैं, ये हर्बल चीज़ जाके जो है वो ले लें, उससे गुर्दों में पानी नहीं होगा। अक्सर औकात ये बीमारी जो है वो कोविड की सिचुएशन में देखने में आई कि गुर्दों में पानी भर जाता है। आप मुझे ये बताइएगा कि हम अपने किडनीज़ की जो एक ट्रीटमेंट है उसको पहले तो जाँच कैसे सकते हैं कि हमारे गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है। तो आप ज़रा बता दीजिएगा कि एक आम पर्सनल जो बिल्कुल सिंपल सही है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसने चेक करना हो कि उसके गुर्दे बिल्कुल ठीक हैं, तो उसके लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं? जी बहुत शुक्रिया नबीहा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज सेलेक्ट किया है और कोहिनूर चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम जो हेल्थ के ऊपर आप ये अवेयरनेस देते हैं, ये हमारे मुल्क में इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। तभी जाकर लोगों को अवेयरनेस देने से ही हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के जो बोझ हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान पे भी पड़ता है और साथ साथ ख़ानदानों के ऊपर भी इसका बोझ बीमारी का पड़ता है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो उस हवाले से ये अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। आपका सवाल था कि जी हम कैसे जांच सकते हैं कि जी हमारे गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही। और जांच के जो मुतलका टेस्ट हैं, मैं थोड़ा सा इसका जवाब देने से पहले ना सिर्फ नाजरीन के लिए चंद एक बातें जो गुर्दे की बीमारी के हवाले से ज़रूरी समझता हूँ। देखें पूरी दुनिया में इस वक्त ना तकरीबन 900 मिलियन से ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 30,000 के करीब अमवात जो हैं वो गुर्दे की बीमारी की वजह से होती हैं। गुर्दे फेल हो गए, तो गुर्दे फेल हो गए जी, और कोई डायलिसिस है, बाकी सारी चीज़ें हैं। सही। अच्छा, ये अब इसलिए बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना। दिन ब दिन आप देखें कि आपके जहन में भी सवाल ये आता है और आम भी कि ये बीमारियों, ये गुर्दे की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, डायलिसिस के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हम आज इस अपने प्रोग्राम में नाजरीन तक इसकी वजूहात पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे। आज हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि भी क्यों, कैसे हम इसका बर्डन जो है वो कम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आगे देखें, जो हमारा ये प्रोग्राम है आज का, अगर हमारे नाजरीन इसको सुनकर, सबसे पहला काम तो ये होगा कि ये आगे उनके दोस्त, रिश्तेदार, बाकी लोगों तक भी पहुंचे, इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, प्रोग्राम को आगे जितनी भी आज इन्फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल सही। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है कि जो बातें आज हम आप तक पहुंचाएं, इस पे अमल करना अब आपका काम है। और ये बड़ी सादा बातें होंगी,
और इस पे अगर आप अमल कर लेंगे तो लाजमी तौर पर आप ये जांच भी सकेंगे हाँ। और आप अपने आप को बचा भी सकेंगे। और हम आपको आसान आम फहम अल्फाज में बिल्कुल समझाएंगे ऐसा ताकि ही आप है। उसको समझ सकें, मेडिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे यहाँ जी, पर। जी। आपने बात की कि कैसे जांचना है। जी। जांच का जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें गुर्दे की बीमारियां जो शुरू की जो स्टेज है ना, इस पे कोई अलामत नहीं होती। अच्छा। और इसीलिए ये ख़तरनाक बात है, इसको हम उर्दू में अगर मैं बात कहूँ तो हम खामोश कातिल कहते हैं, साइलेंट किलर। राइट। यानी कि डिजीज़ चल रही है और पता ही नहीं और है। आपको कोई अलामत नहीं है, आप ऐसे ही हैं कि जैसे एक सेहतमंद चलते फिरते। और हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम रूटीन में जो सेहतमंद लोग हैं वो कोई टेस्ट तो रूटीन में कराते ही नहीं जब तक वो बीमार ना हो। तो चूँकि इसमें अलामत नहीं होनी तो डिज़ीज़ अंदर जो है वो प्रोग्रेस कर रही होती है। सही। और जब उसकी स्टेज जो है वो बड़ी एडवांस हो चुकी होती है, जब वो इस स्टेज पर जा चुका होता है कि वहाँ से वापसी का रास्ता नहीं, अलामत शुरू होती हैं, टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होते होंगे, कोई अलामत तो ऐसी होती होंगी कि जिससे अंदाज़ा हो रहा होता होगा कि मेरे गुर्दे में कोई चीज़ या कोई प्रॉब्लम जो है जी, वो बिल्कुल आ रही है। कुछ ऐसा, कोई नींद का पूरा ना होना या घबराहट या कोई कुछ भी, या जिस्म पे कोई ऐसे निशान, कोई कौन से सिम्टम्स होते जी हैं? बिल्कुल, उस पे आता हूँ, लेकिन वो सवाल का आखिरी जो ठीक है, आप वो इसको जहाँ भी जोड़ना चाहिए जवाब दे के मैं हाँ, कि बात ये थी ना कि कैसे जांच सकेंगे। तो बिल्कुल, जांच अलामत कैसे नहीं है सकें, तो हाँ। जांचने का एक ही तरीका है, सही। और वो तरीका ये है कि जो सेहतमंद लोग हैं वो साल में एक दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर कराएं, ओके। ताकि उनको ये मालूम पड़े कि मेरे अंदर, जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी या कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रही कि जिसकी अभी अलामत ज़ाहिर नहीं हुई। और अगर ठीक। अर्ली स्टेज पे वो चीज़ पकड़ी जाएगी तो वहीं से वापसी का रास्ता भी आसान है। ओके। और वहीं पे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करके तो जो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने का अमल है उसको रोका जा सकता है। सादे से टेस्ट हैं जिसकी आगे हम जाके बात करेंगे। वो ब्लड में एक क्रेटिनिन का टेस्ट होता है जो गुर्दे का फंक्शन बताता है, ठीक है। और यूरिन कंप्लीट जो कि पेशाब का एक टेस्ट है। 80% तो मालूमात हम यूरिन से हासिल कर सकते हैं। ओके, ओके। इसके बाद बड़ी एक सादा सा जो आजकल हर तकरीबन घर में एक एक बंदे को भी इसका मालूम है, अल्ट्रासाउंड का नाम सबने सुना है। सही। तो एक अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि गुर्दे के अंदर कोई खुदा ना खास्ता पथरी तो नहीं बनी हुई, कोई रसौली तो नहीं बनी हुई, कोई अंदर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। तो ये आप देखिए, मैंने 3 सादा चीज़ों की बात की है कि ब्लड में क्रेटिनिन का टेस्ट है, पेशाब का यूरिन कंप्लीट टेस्ट है, और एक अल्ट्रासाउंड है। एक अल्ट्रासाउंड है। 90% बीमारियों को तो आप यहीं पे मालूम कर सकते हैं। सही। अब हम रोज़ाना नबीहा देखें, कपड़े खरीदने जाते हैं, हज़ारों रुपए के पसंद आ जाता है तो हम उस वक्त नहीं सोचते और हम खरीद लेते हैं। खाना खाने होटल में जाते हैं, जितने का भी हो हम खाना अपनी पसंद का खा के पैसे दे के खाते हैं। बिल्कुल सही। साल में एक दफ़ा हाँ। अगर थोड़ा सा ये पैसे, लोगों का ये होता है जी कि बहुत महंगे टेस्ट हैं, ये कोई महंगे टेस्ट कोई नहीं महंगे है। टेस्ट नहीं है, सरकारी सही बात है। अस्पतालों में ये फ्री भी हो जाते हैं, और प्राइवेट जो अफोर्ड कर सकते हैं तो कराएंगे भी, तो ये भी इनकी अमाउंट को 3-4 हज़ार रुपया, 3 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं है, लेकिन साल में एक दफ़ा। हाँ। अब बचत क्या आपकी? बचत आपकी ये है कि अगर ये बीमारी आपने जल्दी पकड़ ली और हाँ। उसी वक्त आपने इसकी रोकथाम के तमाम जो चीज़ें हैं वो कर लीं, तो मुस्तकबिल में ना आपके ऊपर डायलिसिस का बोझ, ना ज़िंदगी को ख़तरा, और ना वो जो सारी उम्र इलाज के ऊपर आपने एक बोझ, पैसों के बोझ तले आना, उससे भी बचत है। तो साल में एक दफ़ा ये ज़रूर कराएं। यहाँ तक तो हमारी ये बात थी कि जो हमने कैसे जांचना है। आपने बड़ा खूबसूरत जो सवाल किया कि अलामात कौन सी हैं, हाँ, कैसे कि पता जिससे कैसे हम चलेगा? मालूम कर कुछ सकें। तो होगा। बड़ी सादा सी चीज़ें बताने लगा हूँ, ये छोटा बड़ा घर में कोई भी है वो नोट कर ले, और अगर इनमें से कोई अलामत भी उनको नज़र आती है तो कम से कम जो मैंने टेस्ट बयान किए हैं तो ये टेस्ट वो ज़रूर एक दफ़ा करा ले, तो मालूम पड़ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रहा। सबसे पहले तो हम जब सो के उठते हैं तो उसमें हमारा चेहरा सूजा हुआ नज़र आए, और ख़ास तौर पर आँखों के नीचे अगर सोजन आपको महसूस हो रही है तो आप अलर्ट हो जाएं कि ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, आप अपने पाँव देखें, टांगे देखें, और उसको ज़रा ये अंगूठे के साथ थोड़ा सा दबा के देखें। अगर तो वहाँ पे गड़ा पड़ जाता है, सोज महसूस होती है, तो ये भी नॉर्मल एक हेल्दी बंदे को तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है। सही। अहम बात एक बड़ी और सादा सा, अब आप ये देखें नबीहा कि इसके ऊपर इन सारी चीज़ों में चेक करने पे कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल ठीक लेकिन है। सिर्फ नोट करना है आपने। हाँ। अब हम
रूटीन में जब यूरिन पास करते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, हाँ। तो हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पे थोड़ी सी जाग बनती है और वो फौरी तौर पर जाग ख़त्म हो जाती है। ऐसा ही है। सही। लेकिन अगर आपके यूरिन करते हुए आप देखें कि बहुत ज़्यादा जाग बनी है और वो जाग जो चंद सेकंड्स में जिसने ख़त्म हो जाना था वो वहीं पे रुकी हुई है, स्टे की हुई है, और उसकी बहुत ज़्यादा, जैसे वो पूरी जाग, जिस तरह वो सर्फ नहीं पानी में जब आप करते हैं तो एक पूरा वो जाग समथिंग इज रॉन्ग विद यू। तो इसका मतलब ये पहली निशानी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये ब्लड के टेस्ट भी कराएंगे तो आपको नॉर्मल मिल सकते हैं। अच्छा। लेकिन यूरिन का जब आप टेस्ट कराएंगे तो क्लियर होगा, तो आपको वहां से प्रोटीन की लीकेज मिलेगी। ये पहली अलामत है कि आपके गुर्दे के फिल्टर जो हैं वो डैमेज हो गए हैं। ओके। और वहां से प्रोटीन का लीक होना शुरू हो गया जो कि जाग बन रही है। तो इसी स्टेज के ऊपर अगर आप अपने डॉक्टर से, किडनी स्पेशलिस्ट से रिव्यू कर लेंगे तो वो यहीं पे इस बीमारी की रोकथाम के लिए सारी चीज़ें करेगा ताकि बीमारी आगे ना बढ़े। सही। जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ेगी आपकी भूख में कमी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप घर में बच्चे बड़े को देखें कि उसका रंग पीला हुआ है, खून की बड़ी कमी है। अच्छा नबीहा, एक और बात बड़ी मज़े की है कि लोगों का एक आम ये तस्वुर है कि खून जो है वो जिगर से बनता है। हम अक्सर सुनते हैं। जी, अक्सर सुनने में और ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको आज ये बताऊं अपने इस प्रोग्राम की वसातत से कि जिस्म के 25% खून बनने का जो अमल है उसमें गुर्दों का किरदार है। बिल्कुल। गुर्दों में एक हार्मोन होता है जिसको हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं और वो खून बनाने में मदद करता है। तो अगर खून की कमी है किसी को और कोई वजह नजर नहीं आ रही, उसका जिगर भी ठीक है, तो उसके गुर्दों के टेस्ट लाजमी होने चाहिए ताकि उधर मसला तो नहीं है। फिर जैसे जैसे ये बीमारी और आगे बढ़ती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, गुनूदगी, अच्छा आपको थकन शुरू हो जाती है, आपका काम में बिल्कुल लगाव ही नहीं है, तो आप सारा दिन सोए सोए रहते हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी अलामत आ जाए तो ये चीज़ें हेल्दी नहीं है। तो खुदारा जो टेस्टों की मैंने वो शुरू में आगाज़ में ही बयान किया था उनको करवाएं, अपने मुआलिज से फौरी रिव्यू करें ताकि अर्ली ही इस चीज़ की रोकथाम की जाए। तो अब आप देखें सादा सी चीज़ें हैं, इसको हम खुद नोट कर सकते हैं। बिल्कुल सही और इस पे कोई पैसे और नहीं ये लगते। घर पर जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि अगर किसी की ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो नुमायाँ हो रहे हैं, आपके जिस्म पे सूजन आ रही है, आपकी आंखों के नीचे सूजन आ रही है, सुबह आप जो है वो उठ रहे हैं और ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम जो है वो एक्टिवली नहीं परफॉर्म कर पा रहे, यूरिन में कोई प्रॉब्लम, ये इस तरह की चीज़ें, तो फ़ौरन से टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि ज़ाहिर की बात है कि कोई ना कोई चीज़ तो आपके साथ चल रही है जिसकी वजह से ये सारे। अब आपने ये बताया, देखिए सिम्टम्स ऐसे हैं जिसे लोग ऐसे ही माइनर सा समझ के इग्नोर कर देते हैं कि ओहो पता नहीं शायद आज मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई, मैं रात को लेट तक जागता रहा या जागती रही तो सूजन आ गई। अब ये अक्सर औकात होती है, ऐसा नहीं कि एक दिन सोए और सुबह उठे सूजन आ गई तो जी गुर्दे ख़राब हो गए, ऐसा भी मसला नहीं होता। लेकिन आपने जो है वो रेगुलर अपना रूटीन में जो है वो देखना है। 1 वीक जब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से टाइम दे के देखेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो वो क्या है, वो यही है कि आप अपने जो है वो टेस्ट करवाएं और प्रॉपर तरीके से जो डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किए हैं। और इसमें अल्ट्रासाउंड बहुत मायने रखता है और यूरिन टेस्ट के बाद ही फैसला होता है कि गुर्दे जो है वो कितना अच्छा या कितना जो है वो बैड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये तो वो चीज़ें हो गई जिसमें हमने सिम्टम्स की बात कर ली और जिसमें हमने ये बात कर ली कि जी ये गुर्दों की बीमारी जो है वो होती क्यों है। अक्सर लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, जितना पानी पियोगे उतने गुर्दे जो हैं वो अच्छा वर्क करेंगे और गुर्दों की बीमारी से आप जो है वो दूर रहेंगे। जो लोग कम पानी पीते हैं उनको ये टेंशन लग जाती है कि हाय मेरे गुर्दे ना ख़राब हो जाएं, लेकिन उनसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। क्या पानी, जाहिर है कि जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड पानी होता है आप उतना ही पी सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पीते हैं वो भी क्या गुर्दों के लिए नुकसानदेह है या वो जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, या फिर आपको कितने ग्लास दिन में वाटर का पीने चाहिए और क्या ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है? जी, बहुत अच्छा आपने एक आम फहम का सवाल किया है और ये रोज़ाना सुनने में मिलता है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। और ख़ास तौर पर जो आपने बात की है ना सोशल मीडिया की वजह से तो लोगों को, बल्कि मैं तो अब कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना के इलाज के बहुत तरीके हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं ना तकरीबन वो नेफ्रोलॉजिस्ट बन चुके हैं सोशल मीडिया ही देख के। सही बात है। एनीवे, सवाल बड़ा रेलेवेंट है और पानी की अहमियत लाजमी तौर पर गुर्दों के साथ मुंसलिक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ी ना मशहूर कहावत है
कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें ये देखना है कि यानी कि इसको मैं आवाम के लिए ये बता दूं कि हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह है। एग्जैक्टली बात तो ये है कि बैलेंस रखना, कि ना वो कम होना चाहिए ना वो ज़्यादा होना चाहिए। मैं इस सवाल के जवाब को आगे और पिन पॉइंट करने से पहले गुर्दों के फंक्शन के हवाले से ज़रा बता दूं कि जिसमें ये बात आपको फिर समझ आ जाएगी कि पानी या बाकी चीज़ें। देखें, गुर्दे इतने अहम अज़ा है हमारे जिस्म का कि अल्लाह ताला ने ना ऐसा इनको अहम काम दिया है। हम सारे दिन में जो खाते पीते हैं ना, वो तमाम हमारा वो मैदे से, अंतड़ियों से, जब वो सारी चीज़ें जिगर में उसका काम है, उसने यानी कि हज़म के निज़ाम से फिर उसने जिगर के थ्रू ब्लड में जाना है, सब उसका प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाना है। अब जो चीज़ जिस्म को ज़रूरत थी वो तो जिस्म में रिटेन हो गई। अब जो सारी इन चीज़ों का एक्स्ट्रा का इखराज है उसकी ज़िम्मेदारी अब गुर्दों की शुरू होती है। सही। देखें, अगर नबीहा आप दिन में 8 गिलास पानी पीती हैं जी, और 8 गिलास पानी आप अब तक की उम्र में काउंट कर लें कि रोज़ पीती रही हैं, हाँ। तो अगर वो जिस्म से ना निकलता तो क्या बनता? बिल्कुल ठीक है। अगर गुर्दे ना होते तो क्या बनता? सही बात होता ये है कि इन 8 गिलास में आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट अगर 1 गिलास थी, 2 गिलास थी, गुर्दों ने वो रिटेन किया, बाकी सारा आपका पेशाब के रास्ते पानी निकाल दिया ताकि बॉडी का जो बैलेंस है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक है। तो इखराज का निज़ाम जिसमें सारी चीज़ों का बैलेंस आउट करना, इसमें पानी का बैलेंस, इसमें हमारे जिस्म में बहुत सारे नमकियात आते हैं ग़िज़ा के ज़रिए, विटामिन आते हैं हमारे जिस्म में ग़िज़ा के ज़रिए। इन सारी चीज़ों के भी बैलेंस का ख्याल करना, हाँ, उनको अलग अलग करके जिस्म को जितनी ज़रूरत है वो बैलेंस आउट रहे और बाकी सारी चीज़ जो है ना 24 आवर काम कर रही है, जैसे काम कर रही है। ये एक मशीन की तरह काम करता है। अच्छा, असल में देखा जाए ना, जिसकी आखिर में जाके हम बात करेंगे, जी, तो गुर्दे जो सेहतमंद गुर्दे हैं ना और सेहतमंद जिस्म में अल्लाह ताला ने 24 घंटे गुर्दों को डायलिसिस का निज़ाम दिया हुआ है। हाँ, कि फिल्ट्रेशन हो रही है और सारी चीज़ें आपकी, इसलिए हम पेशाब को फाजिल मादों का इखराज कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कि वो सारी चीज़ें, अच्छा, अब कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, जितने भी नमक का, पोटेशियम का, ये सारी चीज़ों का बैलेंस आउट गुर्दे कर रहे हैं। एक हार्मोन की मैंने बात की कि खून बनाने में किरदार कितना अहम है। अब इसमें चूंकि पानी की मैंने बात की थी, तो पानी का इसलिए इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। पानी का बैलेंस, एक मैं मिसाल देता चलूँ कि मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि जो सुबह खाली पेट पानी पीना है वो गुर्दों की सेहत के लिए बहुत, ये भी सोशल मीडिया पे किसी ज़माने में बहुत चलता रहा है। निहार मुंह पानी पीना, तो निहार मुंह पानी पीना चाहिए। उस अल्लाह के बंदे ने ये किया कि वो सुबह उठे और 1.5 लीटर की एक बोतल पानी की पकड़े और वो निहार मुंह जो है ना वो पिया करे। अच्छा, अभी उसने 2-3 दिन वो 1.5 लीटर एक ही रो में वो बैठे बैठे गिलास पकड़ता था, डालता जाता था और वो पी जाता था खाली पेट। तीसरे चौथे दिन उसको ना बड़ी सीवियर, उनको ना वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ शुरू हो गई। ऐसा ही है। वो जैसे ही उल्टियाँ शुरू हुई, वो मेरे से उसने रब्ता किया, तो मैंने उससे पूछा, यार क्या हुआ? कहता, जी वो मैं तो ये पढ़ा था तो गुर्दों के हवाले से जी खाली पेट पानी पीना चाहिए, तो मैंने पानी पीना शुरू किया। कि तो मैंने उससे पूछा कितना, तो उसने बताया जी कि मैं इतना पानी पीता हूँ। अब क्या हुआ कि ये वो बात थी कि हर चीज़ की ज़्यादती आपको, अब उसको वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गई कि वही पानी उसके लिए टॉक्सिक हो गया, उसके लेवल इतने, अब गुर्दों की कैपेसिटी से ज़्यादा आपने जिस्म में डाल दिया। बिल्कुल सही, यही तो मैं कह रही हूं। इखराज का सिस्टम भी तो एक लिमिटेड, उसने उतना काम करना है, बॉडी को लिमिटेड चाहिए। तो फिर आपका अगर पेशाब के जरिए ना निकलता तो फिर मैदे से, अंतड़ियों से वापस आना था, वहीं से निकलना, और वो काफ़ी हद तक। तो इसलिए इस चीज़ पे बड़ी केयर करने की ज़रूरत है। आजकल जो हमारा गर्म मौसम है, इसके हवाले से बात करता जाऊं, चूंकि हम पाकिस्तान में ये मौसम ये हॉट वेदर के, हॉट रीजन के कंट्री हैं, तो जब गर्मी का मौसम है आपके लिए एवरेज गर्मी ऐसी है कि 1.5 लीटर से लेकर दिमाग के साथ साथ जो है ना वो पूरी बॉडी जो है वो मुतासिर हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हर फंक्शन मुतासिर है। 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी आपके लिए 24 घंटों में एक बैलेंस आउट करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाना कैसे है और कम कैसे करना है। अब बढ़ाने की रिक्वायरमेंट किसकी हो सकती है? देखें, जो मजदूर तबका है ना हमारा,
सही। जो कि धूप में काम करता है, जो लेबर क्लास है, ठीक, जो हमारे काश्तकार हैं, जिम्मेदार हैं, जो सारा दिन धूप गर्मी में हमारे लिए फसलें बोते हैं और काटते हैं, ठीक है, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बढ़ क्योंकि जाती वो है। मुसलसल गर्मी में काम करके पसीना निकल रहा है, उनके सही। जिस्म का पानी कम हो रहा है, सही। उनके लिए ये रिक्वायरमेंट बढ़ के 3 लीटर 3.5 लीटर तक भी वो जा सकते हैं। अच्छा, सही। डिपेंड करता है कितने घंटे वो काम करते हैं, सही। कितना उनका स्वेट होता है, तो इसलिए उनको इससे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कम रखेंगे तो उनको प्रॉब्लम गुर्दों की लेकिन या आम पेशाब आदमी की- जो ऑफिस में बैठा है, आम एसी ऑफिस में वर्क बैठा के है, लिए घर में मेरा बैठा ख्याल है कि जिसको हम 6 से 8 गिलास बनते हैं, आम जबान में बात कर दूं, और अगर एक्चुअल क्वांटिटी करें तो 1.5 से 2 लीटर पानी की मिकदार 24 घंटों में हमारे लिए काफ़ी है। काफी है, इससे ज्यादा सर्दियों में क्वांटिटी ना इसकी थोड़ी सी बढ़ाएं। वैसी प्यास कम लगती है, क्योंकि हाँ, मौसम ठंडा होता मौसम है, ठंडा तो होता इसलिए वो उस वक्त वहाँ पे उस तरह की अब feeling देखिए ना, नहीं प्याज होती। का मौसम के साथ कैसा कनेक्ट है कि आपका गला खुश्क हो रहा है, गर्मी है, और आप जो है वो पसीने में शराबूर हैं और आपको कुछ ठंडा पानी जो है वो चाहिए। अच्छा, ये मुझे ज़रूर बताइएगा डॉक्टर साहब, जहाँ पानी की बात आ रही है वहाँ पर एक और बहुत ख़ास बात, मेडिकल साइंस भी इसको प्रूव करती है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना भी जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। क्या इसका डायरेक्ट गुर्दों पे इफेक्ट होता है? क्या हम जो है वो नॉर्मल पानी पिएं या जो है वो वार्म वाटर लें, या किस तरीके से सादा पानी जो है वो बेहतरीन होता है? क्योंकि अक्सर औकात तो देखने में आया कि जी स्किन को अगर खूबसूरत रखना है, बाल गिरने से बचाने हैं, या नेल्स आपके जो जिन पे क्रैशेस पड़ जाते हैं उनको बचाना है, तो आप ठंडा यख पानी जो है वो मत पिएं, और ये गुर्दों पे भी सीधा इफेक्ट करता है। इज़ इट राइट? जी अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है। हमारे यहाँ तो ठंडा पानी ना मिले लोगों को तो शोर मचा देते हैं। बेसिकली पानी का जो मकसद है कि जो आपने स्किन की बात की, जो आपने बालों की बात की, गुर्दों का हम पहले ही बयान कर चुके हैं। जी। देखिए, बॉडी का जब पानी का जो हाइड्रेशन स्टेटस है, अगर ये बैलेंस रहेगा तो आपके सारे अज़ा, अब आपके हेयर जो हैं ये भी अज़ा हैं, आपकी स्किन भी अज़ा है, आपके गुर्दे भी अज़ा हैं, आपकी बाकी सारी चीज़ें ना उससे हेल्दी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। अच्छा, अब जो यक ठंडा पानी पीना है, हाँ। देखें, उससे सबसे पहले हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियों में ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जैसे ही ख़ास तौर पर हम खाने के बाद ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या नुकसान होता है कि वो हमारा गला सबसे पहले ख़राब होता है। सही बात है। ठीक है, क्यों? हम ऑयली फूड के आदी हैं। हमारा रीजन, हमारे खाने आप देखें कि जब तक हमारे आपके सालन के ऊपर वो तरीना ना ओए बने, होए होए। और आपको तो वो सुकून नहीं खाना आएगा। घर वाले पसंद ही नहीं, बल्कि इनकार कर दिया जाता है कि ये खाना ही नहीं सही बना। सही बात है। अब वो ऑयली आपने खाना खा के उसके बाद ठंडा पानी पिया तो वही ऑयल आपके गले में जम जाता है और वो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है। और यही ठंडा पानी जब आप पिएंगे तो होता ये है कि जो, अगर आप गौर करें तो जब आपको कोई कट लग जाए या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो आप फौरी तौर पर आइस पीस उसके ऊपर रखते हैं, सही। ब्लीडिंग रुक जाती है। वो क्या निज़ाम है? वो निज़ाम ये है कि जब इतना यक ठंडी चीज़ का आप रखेंगे तो वो जो खून की नालियाँ हैं ना वो सिकुड़ती हैं, तो उससे ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉटिंग होती है। सही। अच्छा, अब ये ठंडा पानी जब आप इतनी शिद्दत से पीते हैं तो ये स्किन के लिए, बाकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए उतना हेल्दी तस्वर नहीं आपने होता। ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया ना, आप उसको कम कर देते हैं। कम कर आप देते जो हैं। खून की नालियां आपकी हैं वो सिकुड़ती हैं इसके साथ। अच्छा, जो वार्म वाटर है वो इसके उल्ट काम करता है, वो आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वो ब्लड सप्लाई को, हिस्सों को बढ़ाता है। अगर आप देखें चाइनीज और जापानीज जो हैं उनकी फूड में क्या होता है कि वो वार्म वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जो शदीद, ये जो बिल्कुल चिल्ड वाटर है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। नॉर्मल ले लें, अगर आप नहीं है तो चिल्ड जो लिक्विड्स हैं उससे मेरा ख्याल है इज्तनाब करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉर्मल टेम्परेचर ले लें, और वार्म वाटर अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा तस्वर बहुत बेस्ट है। अक्सर औकात जैसे मैं घर में या वैसे जो पानी पीती हूँ तो घर में भी सबको पता है, और वैसे भी यहाँ पे ऑफिस में भी इधर भी सब पता है कि जी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो है वो नहीं पिएंगी, ज़रा जो है वो एक और मैं आपको वाटर जो है वो चाहिए। तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं जी क्यों डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों करती हैं? तो मैं इसलिए करती हूँ, मैं आपसे डॉक्टर साहब जो है ये कहलवाना चाहती थी कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को रोक देते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ आपके अंदर जो है वो सर्वाइव करना शुरू कर देती हैं। ठंडा पानी आप जाहिर है ठंडक जमाता है, ठंड से जो है वो चीज़ें जमती हैं, होती हैं, क्लॉटिंग, तो वो क्लॉटिंग हो जाती है, अंदर जो क्लॉटिंग हो रही है वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। अगर आप नॉर्मल वाटर पिएंगे, मिक्स करके पी लें, बहुत ज़्यादा ठंडा ना पिए, मिक्स कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। उसका टेम्परेचर इतना रखें कि वो आपके लिए ना। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं कि आप थके हुए घर जाते हैं और आप ठंडे पानी से शावर लें,
अच्छा, एक दिन अगले दिन एक्सपीरियंस ये करें कि उसी थकावट के साथ आप वार्म वाटर से आप शावर लें, आपको बहुत फ़र्क। और जब आप वार्म वाटर से लेते हैं तो आपकी थकावट, आपकी वो सारी फ्रेशनेस एक और होती है। उसकी वजह ही ये होती है कि बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि ठंडे पानी में जो है ना वो नहाना, तो ये जो टेम्परेचर का बैलेंस है ना, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर अफेक्ट करता है। अच्छा, ब्रेन हेमरेज होने के खतरात होते हैं इसमें। फिर इसमें जो है वो आपके स्टमक के जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए बड़ा ये जो है वो प्रॉब्लम करता है कि ठंडा पानी कि बहुत चिल्ड, तो बिल्कुल जो है मैं अक्सर बच्चों को आदत पड़ी हुई है ठंडे ठंडे पानी पीने की, ठंडी बोतल पीने की। वेदर है ना, रीजन है, तो उसमें वो थर्स्ट का मैकेनिज्म जो प्यास है वो उसके साथ है। अच्छा, हम ये तसव्वुर करते हैं कि जी वो प्यास हमारी जितना हम ज्यादा ठंडा पिएंगे ना उसी से बुझेगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर हम उसी में ही वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट होता है इसका कोई डायरेक्टली वैसे देखा जाए तो इसका कोई चिल्ड वाटर का कोई उसका लिंक ऐसा चबी साबित नहीं, लेकिन जैसे जो मैंने बात की है कि ये एक जब वो प्रोड्यूस करता है, खून प्रोड्यूस करते हैं गुर्दे, और ये जो है उसको हेल्पफुल साबित होते हैं पूरी बॉडी में, तो जब क्लॉट्स बनेंगे तो वो वहाँ से भी तो तरसील रुकेगी। वही मैं बता रहा हूँ ना जी, कि अगर तो आपने इतना चिल्ड वाटर, अगर ब्लड सर्कुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वही उधर जाके कर सकता है, अदरवाइज डायरेक्टली ये नहीं है। लेकिन आपके गले के लिए, आपके स्टमक के लिए ये काफ़ी हेल्दी चीज़ नहीं है। हाँ, ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो ज़्यादा ठंडा पानी पीने वाले जो है हो जाएं होशियार, वो ज़रा नॉर्मल मिक्स करके पानी पिया करें, ताकि आप जो है वो अच्छा सूदिंग इफेक्ट भी रहे आपको, और साथ में आप जो है वो सेहतमंद भी रहें। अच्छा, हम क्योंकि आज जो है वो किडनी के हवाले से जो है वो स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उससे रिलेट करती जो भी क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं वो डॉक्टर साहब से जो है वो आज पूछना चाहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किडनी की जो डिजीज़ है, अक्सर कहते हैं किडनी में पथरी हो गई, स्टोन्स बन गए। ये स्टोन्स कैसे बन जाते हैं डॉक्टर साहब? अचानक से जो है वो एक किडनी जो है वो इस हद तक जो है वो डैमेज कैसे हो जाती है? जी, ये बड़ा अहम टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि गुर्दों की बीमारियों में पाकिस्तान में जिस तरह बाकी चीज़ें हैं, उसमें गुर्दे की पथरी का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके भी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, चूँकि अभी तक हमने वो टच नहीं किया था, तो अब इसी क्वेश्चन से पहले नाजरीन की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि गुर्दे की जो बीमारियों की वजूहात हैं वो कौन सी होती हैं, और उसमें ये पथरी, और फिर आगे हम इसको लेके चलते हैं। बिल्कुल सही है, ओके। अब वजूहात में देखें तो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी वजह है गुर्दों के नकारा होने की या बीमारियों की, वो शुगर है, डायबिटीज़। हाँ, डायबिटीज़ है, राइट। दूसरे नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तीसरे नंबर पर गुर्दे की कुछ अंदरूनी बीमारियां जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के रिलेटेड होती हैं, जो कि गुर्दों के फिल्टर डैमेज, और जो मैंने वो प्रोटीन की बात की थी, सही। वो करती हैं, वो तीसरे नंबर पर आती हैं। चौथे नंबर पर गुर्दे में पथरी का बन जाना। तो गुर्दे में पथरी का बन जाना भी गुर्दे के नकारा होने की बहुत बड़ी, यानी कि टॉप 5 में तो कम से कम इनका शुमार होता है। इस हैरान कुन बात है ना कि ये एक जो जिस्म के अंदर एक जो है वो खून का लोथड़ा मौजूद है, एक स्पेसिफिक एक चीज़ मौजूद है, हम गुर्दा उसको जो है वो बोल रहे हैं, गुर्दा जो है वो, और उसके अंदर पथरी आ गई, उसके अंदर पत्थर कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। इस पर हम आगे बात करते हैं तफसील से। पांचवी जो वजह है वो है दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, जो कि पाकिस्तान में, और मेरे हर प्रोग्राम में मैं ये स्पेशल हर प्रोग्राम में लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान का हर घर मिनी मेडिकल स्टोर है। ये इसलिए ये बात करता हूँ कि हम छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सेल्फ मेडिकेशन, और ख़ास तौर पर जो पेन किलर्स है ना, एनसेड्स एक ग्रुप है, ये गुर्दों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर से ही रजू करके उसकी प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक ही दवाई इस्तेमाल करें, तो अच्छा है। इसके बाद कुछ विरासती बीमारियां हैं जो फेमिलियल डिजीज़ हैं, वो जिसमें रसौलियाँ थैलियाँ बन जाती हैं पानी की। जी, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, बिल्कुल। वो विरासती अमल यूजुअली होता है। अच्छा, अब हम ये तो थी 6-7 वजूहात। अब इसमें गुर्दे की पथरी का चूंकि हमने जिक्र किया, गुर्दे की पथरी का देखें सबसे जो कॉमन चीज़ है ना, ये फेमिलियल है। ये भी एक विरासती अमल है ज़्यादातर, कि अगर
पेरेंट्स में से, ग्रैंड पेरेंट्स में से, वो भले पैटर्नल साइड है या वो मैटर्नल साइड है कि माँ की तरफ से या बाप की तरफ से आप वो कहीं ना कहीं पथरियाँ बनी होती हैं, तो वो आगे फिर वही जीन ट्रांसफ़र होता है। दूसरी जो इसका लिंक है वो डिहाइड्रेशन, जो हमने पानी की बात आज काफ़ी की है, तो उसके साथ गुर्दे की पथरियों पानी तो मैं भी प्रोग्राम करते करते काफ़ी पी लेती हूँ। काफ़ी लिंक है कि अगर आपके जिस्म में पानी कम है और ऊपर से आपने वो जीन इनहेरिट किया हुआ है, सही, तो आप में पथरी बनने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। सही। और ख़ास तौर पर देखें कि इसका लिंक पथरियों का इसलिए कि जो पथरियाँ ये बनती हैं ना, वो कौन सी टाइप्स की होती हैं। यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं, कैल्शियम फास्फोरस के स्टोन होते हैं, सही। फिर और कुछ स्ट्रोवाइट, और वो आगे वो नाजरीन के लिए इतना नहीं है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम थी। अहम है। अच्छा, अब देखें आपके जिस्म में अगर कैल्शियम का निज़ाम ख़राब है, ओके, यूरिक एसिड का निज़ाम ख़राब है, हाँ, ऑक्सलेट एक सब्सटेंस है, मादा है, उसका निज़ाम ख़राब है, और ऊपर से आप डिहाइड्रेटेड, आपका वर्क ऐसा है या आप वैसे पानी कम पीते हैं, तो होता ये है कि चूंकि मैंने बात की थी कि गुर्दों का फंक्शन ये है कि जिस्म से चीज़ों का इखराज करना जो कि ज़्यादा हैं। अब जिस्म में जब यूरिक एसिड बढ़ा, एग्जाम्पल इसी से ले लेते हैं और नाजरीन को समझ आ जाएगी जी जी, कि यूरिक एसिड आपके जिस्म में ब्लड में बढ़ गया, ठीक है, वो आप खुराक गोश्त और दालों का, तो पाकिस्तानी मुआशरा तो गोश्तखोर हो चुका हुआ है, हम सब्जियों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, बिल्कुल, और हम सिर्फ और सिर्फ अब जो है ना वो मीट प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा सर्वाइवल है। जिस दिन गोश्त पकता है सब खुश उसी वक्त सारे होते हैं। उसी वक्त ही रोटी खाते हैं और उसी वक्त ही खुशी का एक घर का निज़ाम, जी, वरना तो दाल के वक्त और सब्जी के वक्त मुख्तलिफ किस्म की शक्लें आपको टेबल पे देखने को मिलती हैं। आजकल मैं किसी को क्लिनिक पर कहता हूँ या हॉस्पिटल में कहता हूँ ना जी कि आपने वो गुर्दे की बीमारी के साथ आता है जी, गोश्त और दाल को ज़रा कम कर लें या नहीं खानी, तो अगला पता जवाब क्या आता है, डॉक्टर साहब खाना की है, यानी कि उनकी नज़र में सिर्फ गोश्त ही है, इसके अलावा नहीं है। तो यूरिक एसिड जब आपका जिस पेशाब से खारिज हो रहा है, तो जब आप लिक्विड इनटेक अच्छी रखते हैं तो उसके क्रिस्टल्स नहीं बनते, वो यूरिन के साथ निकलता है। जब आप पानी कम पिएंगे होगा क्या कि यूरिन आपका गाढ़ा हो जाता है। आपने अक्सर देखा है कि गर्मियों में कम पानी पीने से कलर भी येलो हो जाता है, सही है, और उसकी मिकदार भी थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़ा कंसंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है यूरिन, और वहाँ पे फिर क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और ये क्रिस्टल्स जो हैं वो जब गुर्दों में जमा होने शुरू होते हैं तो वहाँ पे वो पथरी की शक्ल वो है पथरी असल में। सही। तो इसलिए अब गुर्दे के अंदर अगर पथरी को देखा जाए तो जिस तरह मैंने ये अच्छा, एक और बड़ी चीज़ें हैं जी, बहुत ज़्यादा जो नमक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हैं जी कि नमक, मेरी वालदा समेत बहुत नमक खाती हैं। सॉल्ट इनटेक जो है वो भी गुर्दे की पथरी के लिए रिस्क फैक्टर, वो चाय में भी नमक डाल लेती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। मोटापा, वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो फिर इसी तरह कुछ और बीमारियां, कुछ हमारे गदूद होते हैं ये गर्दन में, पैराथायराइड, उसकी कोई बीमारी हो जाए। अच्छा, ये तो थे रिस्क फैक्टर। गुर्दे के अंदर अगर पथरी पड़ी हुई है ना, अच्छा, तो फिर तो उसके लिए कुछ आगे नहीं किया जाता। मैं थोड़ा सा साथ ही इसका ट्रीटमेंट और वो चीज़ बता दें बिल्कुल, ताकि इस टॉपिक के ऊपर लोगों को मुकम्मल अवेयरनेस हासिल हो जाए। बिल्कुल सही। कि अगर तो गुर्दे के अंदर पथरी बन गई है, ठीक है, आपका तशखीस कैसे होगी? अल्ट्रासाउंड से होगी, अल्ट्रासाउंड से होगी, राइट। और बाज़ दफ़ा अल्ट्रासाउंड नहीं पिक करता तो फिर सीटी स्कैन के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन इससे 100% आपकी कंफर्मेशन आ जाती है कि स्टोन है कि नहीं है। पेशाब का टेस्ट बहुत अहम है, जो मैंने शुरू में बात की थी। अब पेशाब में आपको यहाँ कैल्शियम के क्रिस्टल निकलते हुए मिल सकते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल निकल सकते हैं, ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, तो वहाँ से पकड़ सकते हैं। पथरी के साथ यूरिन में, गुर्दों में, मसाने में इन्फेक्शन होने का इम्कान होता है। सही। तो वो इन्फेक्शन आपको यूरिन से पता चल जाता है, यूरिन टेस्ट से। तो आप देखें कि सादा सा टेस्ट है और कितना लेकिन सारा अंदर का प्रोसीजर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अगर पथरी आपकी गुर्दे से निकल कर अब वो पेशाब की नाली की तरफ आ गई है, अच्छा, तो ये वो पॉइंट है कि जब आपको दर्द भी होगी। ये वो पॉइंट है कि जब आपको पेशाब में खून भी आ सकता है, क्योंकि पथरी की ना इनकी चोंचें होती हैं ना,
तो वो जब पेशाब की नाली में से गुर्दे में से निकलती हैं तो वहाँ पे जख्म करती है। सही। और फिर ये इसकी ब्लीडिंग फिर आपको पता चलता तो है। डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है? ये दवाइयों से जो है वो निकल जाती है कोई या फिर इसका कोई प्रॉपर तरीके से कोई सर्जरी इसी या की कुछ इस तरफ तरह? हाँ जी आगे आते हैं कि अगर तो आपका जो स्टोन है उसने पेशाब की नाली को ब्लॉक कर दिया है, ओके। तो इसका मतलब ये होगा कि जो उस गुर्दे का पेशाब बन रहा है ना वो पीछे गुर्दे में ही रुका हुआ है। राइट। और गुर्दा उससे फूलना अक्सर शुरू हो ऐसा जाता होता है कि यूरिन जो है वो रुक जाता है, कुछ रुक लोग कहते हैं कि जाता हमें ये शिकायत हो गई है, बड़ी तकलीफ में जो है वो उस टाइम उनकी ज़िंदगी पड़ जाती है, तो हाँ वो ये चीज़ होती वो है। उस सूरत में मुमकिन होगा कि अगर दोनों गुर्दों की जो नालियां पेशाब की हैं वो बंद हो जाएं तभी यूरिन रुकेगा। ओके। अगर आपका एक गुर्दा ब्लॉक हो रहा है ना तो पेशाब की रुकावट इसलिए नहीं आती अच्छा। कि दूसरा गुर्दा ड्रेन कर रहा होता है। ड्रेन कर रहा होता है, राइट। तो इसलिए आपको, और अच्छा कई दफ़ा ये गुर्दा ब्लॉक साल हर साल पड़ा रहता है, तो चूंकि पेशेंट एक गुर्दे पे सरवाइव कर रहा होता है तो उसको कोई लामत ही नहीं होती। ठीक है, मतलब अगर आपके दोनों गुर्दों में से एक नहीं काम कर रहा तो दूसरा जो है वो इस वो काम आपको को अल्लाह ताला ने बटन शायद ले दो लेता रखे है। इस तरह। हाँ। तो इसलिए इसकी अहमियत है। तो फिर इसके लिए शुआओं के ज़रिए भी इसको तोड़ा जा सकता है। अच्छा। और फिर अगर ऐसी लोकेशन पे आके जहाँ पे शुआएं असर नहीं कर सकती या गुर्दे की पत्थरी की किस्म ऐसी है कि वो शुआओं से नहीं मेल्ट हो रहा, ठीक है। तो फिर ये है कि वो आजकल बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो कैमरा डाल के पेशाब की नाली से कट वाले ऑपरेशन आजकल होते नहीं हैं, तो वहीं से ही वो कैमरे के अंदर ही लेज़र लगा के उसको स्टोन को मेल्ट करके स्टेंट कर देते हैं। ओके। और 2 हफ्तों के बाद निकल के वही गुर्दा और आप हेल्दी हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हार्ट स्टंट्स का काम जैसे होता है। पहले किसी ज़माने में बाईपास ज़्यादा होते थे, तो फिर जब से Yes। स्टेंट निकले हाँ। तो आपकी सर्जरीज और वो इन चीज़ों में कमी आ वो गई। हाँ वो कैम इसी के थ्रू तरह जो है वो स्टंट ऑन हो अगर जाता आप है। सही। 2-3 डेकेड्स 30 साल पीछे चले जाएं तो आपको कट लगा के बड़ा तो गुर्दे खोल के और ऑपरेशन किए जाते थे। आजकल वो ऐसा सिलसिला नहीं है और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इस तरह गुर्दे की ये पत्थरी को इवन build मैंने किया इस जा तरह सकता भी है। देखा है जापान में जो है वो एक रिसर्च हुई और उसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास कुछ ऐसे जो है वो औजार हैं जो अगर आप जो है गुर्दे के ऊपर या कहीं पे भी जहाँ पे भी पथरी है उसके ऊपर ही जो है वो घुमाएं तो वहीं से जो है वो मेल्ट हो जाती है जो पथरी होती है या कुछ इस तरह से जो है वो मैं देख रही थी। आई डोंट नो, बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें हैं साइंस में और अभी भी टेक्नोलॉजी डे बाय डे काम हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इस तरीके से आ रही है कि जितना भी लेस ट्रॉमेटिक, यानी कि अब मरीज़ को, इंसान को उसका जो नुकसानात और उसकी जो तकलीफ है वो कम से कम जी, तो उसमें बहुत कुछ एडवांसमेंट आ चुकी है और आगे भी और चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई वो वजूहात जिनकी बिना पे तो हमने पथरी की बात कर ली कि कैसे स्टोन बनता है और कहाँ कहाँ ये जो है वो डैमेज कर सकता है और इसको निकाला कैसे जा सकता है। अब जब आपने गुर्दों की दूसरी वजूहात की जैसे आप बात कर रहे हैं कि गुर्दे में सूजन हो जाती है या गुर्दा एक अगर डैमेज हो गया है तो क्या वो डैमेज गुर्दा जो है वो अंदर कोई ऐसे ज़रात तो नहीं पैदा कर देता जो कि जहर की सूरत जो है वो फैल जाएं और कोई कैंसर का बाइस बन जाएं या कुछ और मामलात हो जाएं? क्योंकि अक्सर औक़ात जो है वो ये भी सुनने में आता है कि अगर जैसे आपने बताया कि साल एक डैमेज गुर्दा जो है वो अंदर पड़ा होता है, दूसरा गुर्दा जो है वो अपने फंक्शन को जो है वो डबल अपने ऊपर जो है वो चीज़ ले लेता है, तो क्या उस गुर्दे का जो डैमेज है जो काम ही नहीं कर रहा उसकी वजह से कुछ ऐसे फाजिल मादे तो नहीं अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं कि जिससे कोई और इश्यूज़ जो है वो आ जाएँ आपकी बॉडी में? बड़ा अच्छा सवाल है ये। और सबसे पहले तो ये है कि इस गुर्दे के डैमेज होने की जो इत्तला कैसे मिलेगी वजह मैंने एक पथरी बताई है, लेकिन पथरी के अलावा भी इम्कान है कि गुर्दा ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, अब वो क्या कंडीशन है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन ट्रैवल करके गुर्दे के अंदर चला गया, अंदर पस पड़ गई है। अब पस जो होती है वो आपको पता है कि बड़ी गाढ़ी होती है, थिक होती है, तो वो भी जो पेशाब की नाली है उसको ब्लॉक कर सकती है, तो वो पीछे गुर्दा जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह कोई कैंसर का मरीज़ है, अब कैंसर के मरीज़ में अक्सर देखा है कि जिस्म में छोटी छोटी गिल्टियाँ अंदर जो बन जाती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं। अच्छा, वो जो पेशाब की नालियाँ चल रही होती हैं तो उसके पीछे उसको वो प्रेशराइज करके तो जो पेशाब की नाली है उसको वो बंद कर देती हैं। अच्छा, ये एक तीसरी वजह है। ख़वातीन का जो कैंसर है, ख़ास तौर पर जो गायनी के कैंसर हैं, वो जब निचले हिस्से में वो रसौली गिल्टी बनती है तो चूंकि उसी के साथ हमारी ये पेशाब की नालियाँ भी मसाने की तरफ चल रही होती हैं, वो वहाँ पे प्रेशर डाल के तो काम ख़राब कर सकती हैं। अच्छा, ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि जो
ट्रीटमेंट ऑप्शन या जो आपने सवाल किया कि वो नुकसान देगा या नहीं देगा, वो इनके साथ बड़ा लिंक है। हाँ, तो वो कहाँ नुकसान दे रहा है? अब देखें, हाँ। अगर वो पस पड़ी हुई है और वो ब्लॉक पस की वजह से है, इन्फेक्शन की वजह से है, तो इन्फेक्शन का मतलब ये है, पस का मतलब ये है कि वो जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। सही बात क्योंकि है। वो इन्फेक्शन फिर ब्लड में जाएगा, पूरे जिस्म में फैलेगा और मरीज़ के लिए नुकसानदेह है। इसके लिए फौरी तौर पर इंटरवेंशन ज़रूरी होती है। अब पहले तो कोशिश ये होती है कि वो एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ मसला हल हो जाए। बाज़ दफ़ा इस गुर्दे को स्टेंट कर दिया जाता है कि पस ड्रेन कर दी जाए जी। और अगर ये सारी चीज़ें जो मेडिकल मैनेजमेंट है जब नाकाम हो जाती है तो और गुर्दा भी काम ना कर रहा हो, वो पुराना डैमेज हो चुका हो, या उसके गुर्दे की जो हमें सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड उसकी शक्ल सूरत ही ख़राब हो चुकी है, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसको रखने का जिसम में मकसद नहीं होता, फिर उसको निकाल दिया जाता है क्योंकि मरीज़ की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी होती है और दूसरा गुर्दा हेल्दी काम कर रहा होता तो प्रॉब्लम नहीं आता। सही सही। अच्छा, इसी तरह अगर उसकी नालियाँ नीचे से ब्लॉक हुई हैं और उसने ऊपर ये डैमेज किया हुआ है तो फिर भी ये है कि वो उस ट्रीटमेंट को स्टेंट करके तो नीचे से नाली को फ्लो को बहाल कर दिया जाए और हतुल इम्कान कोशिश ये की जाती है कि गुर्दे को बचाया जाए। सही। अगर वो ब्लॉकेज बड़ा मरहला हो जाता है और एक इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है कि उस वक्त जब उसे भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है और इसीलिए आप कहते हैं कि ये साल में एक दफा टेस्ट लाजमी करवा लें जिसमें यूरिन टेस्ट यही अहमियत है और इसी से ही फायदा होगा। अल्ट्रासाउंड जब तक नहीं करवाएंगे अब देखें कि एक साइलेंट डिजीज पड़ी है ना, तो मैंने कहा है ना कि खामोश कातिल है। अब खामोश बीमारी अंदर पड़ी चल रही है, आप जब टेस्ट ही नहीं कराएंगे और जब वो अंदर गुर्दा गल सड़ जाएगा, जब वो वहाँ से जहर या इन्फेक्शन बाकी फैलाएगा, लामा तो फिर आनी है। हाँ जी। तो अगर हम एक सेहतमंद लोग रूटीन में साल में एक आध दफ़ा ये चीज़ कराएंगे, अच्छा आजकल ना ये, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की वसातत से एक मैसेज ये जाना चाहिए कि भाई सेहतमंद लोग ना एक रवैया इख्तियार कर लें। बिल्कुल ठीक है। कि वो साल के बाद ना मुआलिज के पास, डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाएं, उन्हें कहें जी कि हम ये टेस्ट करा के अपने गुर्दे देखना चाहते हैं, क्या मजाक है, कोई इनकार नहीं करेगा, कोई नहीं इनकार करेगा, कोई अच्छा जब वो देख लेंगे, अच्छा अल्ट्रासाउंड ठीक है, पेशाब ठीक है, गुर्दे का फंक्शन ठीक है, आप मुतमिन हो गए कि चलें शुक्र अल्लाह का कि हमें ये मसला अभी नहीं है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है इससे गुर्दे की बीमारियों का जो बोझ है वो बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं इसमें तो गुर्दों का ट्रांसप्लांट भी होता है। अब ये एक गुर्दे से जैसे इंसान काम ले रहा है, अक्सर औकात इंसान एक गुर्दा निकाल के किसी को डोनेट भी कर देता है, फिर ये गुर्दे बेचने का भी एक बड़ा प्रोसेस जो है वो सामने आता है। तो ये इतना महंगा जो है वो प्रोसेस है और ये इतना कीमती चीज़ है आपके जिस्म में कि अगर ये ना हो तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे और चीज़ों का एक अमल है और प्रोसेस से काम कर रही हैं, ऐसे गुर्दे भी, यानी आपकी किडनीज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे लोगों की तवज्जो कोई नहीं है। इसको ठीक रखने में या ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इसके बारे में अवेयरनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग या चीज़ें सामने नहीं आती हैं। हमारे पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए मामलात हैं उसमें किडनीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये क्या बाज़ारी नाकिस खाना खाने की वजह से, ये गलत गंदा ऑयल इस्तेमाल करने की वजह से, क्या ये इस चीज़ से भी जो है वो प्रॉब्लम होती है, या आप इसको किस चीज़ से सजेस्ट करते हैं? क्योंकि अगर एक गंदा पानी भी पिया जा रहा है किसी जगह पे तो वो भी तो सीधा जाके गुर्दों को इफ़ेक्ट करता है। ये चीज़ें ज़रा हमें समझाइएगा। जी, अब ये जो जितनी भी आपने इसमें खुराक की आपने बात की है, आपने ऑयल की बात की है, आपने पानी की बात की है, अच्छा ये तो एक बिल्कुल समझ वाली बात है कि कोई भी ख़राब चीज़, वो आपका फल हो जाए, वो आपका खाना हो जाए, वो आपका पीना हो जाए, वो जब जिस्म में जाएगा तो जिस्म में वो मुतासर तो मुख्तलिफ हिस्सों को करेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोग खा रहे हैं। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना कि जी किडनी हेल्थ कैसे हमने डेवलप करनी है या हमने इनको कैसे हेल्दी रखना है, अगर हम इस तरफ आ जाएं तो इस सारे सवाल का जवाब उसमें कवर हो जाता है। राइट। अब वो हम कैसे रख सकते हैं, उसमें जो सबसे पहली जो टिप है ना वो है हेल्दी फूड। भैया पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हम हेल्दी फूड नहीं खाते। राइट। हेल्दी फूड किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, पहले तो ये तयन होना चाहिए। अच्छा, हेल्दी फूड ये है कि आपका अच्छा पोर्शन जो है ना वो फ्रेश फ्रूट्स का होना चाहिए।
आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स होनी आपके चाहिए। होनी चाहिए। सही। अच्छा, अगर मैं इन दो चीज़ों पे ही रुक जाऊं तो ठीक। ये दोनों चीज़ें आज की खुराक में से तकरीबन माइनस रिमूव हो गई जी, बिल्कुल ठीक है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी जो खुराक है ना, जो आप खाना पकाते हैं वो ऑयल फ्री हो तो दी बेस्ट है। हाँ जी, यानी कि जो नहीं उसमें हो सकता। चिकनाई ना होने के बराबर होने चाहिए। घी में खाना बनाते हैं। अब हम एक चीज़, एक चिकन आपने खाना है, अगर चिकन आप स्टीम कर लें, बॉयल कर लें, ये वही चिकन हेल्दी हो गया। और अगर आप इसको फ्राई कर लें सही ऑयल में, और वही फूड आपके लिए नुकसानदेह हो गई। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि जी बॉयल चिकन के बाद तो उसकी जो है वो कोई सोर्स ही नहीं रहता, उसका टेस्ट ही नहीं आता। ऐसे चिकन को सिंपल धोएंगे, उस पर सब चीज़ें लगी होंगी वैसी की वैसी, और उसको डाल के जी देखिएगा अभी ये भुनेगा तो भून के जो है वो सारा कुछ इसमें जो है वो गंदमन पक जाएगा और हम आपको खिला देंगे। ये जो थ्योरी है ना, मुझे समझ नहीं आती। अक्सर औक़ात मुझे लोगों पर गुस्सा भी चढ़ जाता है इस बात पर, किस तरह की ख़वातीन भी खाने इस तरह के बना रही हैं, घरों में भी बन रहे हैं। आप कहीं, मैं तो कहीं किसी के साथ घर दावत पे भी चली जाऊं तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ आपने ये बॉईल किया था चिकन, या वो अक्सर औक़ात मेरा ये क्वेश्चन दूसरे के लिए बड़ा गुस्से वाला होता है। लेकिन क्योंकि मैं खुद जब खाना बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाती हूँ, गोश्त बनाऊँ या चिकन बनाऊँ तो बॉईल करके बनाती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो दूसरा बंदा भी बनाए इसको बॉईल करके बनाए। तो ये क्या इसकी तासीर ख़त्म हो जाती है? आप क्या कहते हैं कि इसे बॉईल करने से जो है वो उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है और उसे खाने में कोई मज़ा नहीं रहता? ये क्या थ्योरी है? नहीं, आप ये देखें ना कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, बाहर के मुल्कों में चले बिल्कुल जाएं, हर चीज़ बॉईल करके खाते तो हैं। हर चीज़ आपको ऐसी वो सूप टाइप मिलती है, ठीक है, कि वो बॉयल्ड उसमें ना होने के बराबर आपकी ये जो ऑयल वगैरह चीज़ें हैं, तो वो लोग उस पर अडॉप्टेड, और कितनी हेल्थ और उनकी जो एवरेज लाइफ देख लें, यहाँ तो तली हुई चीज़ों के फॉर बिहाइंड आगे है। बात सिर्फ जो आपने एक अपने पूरे उसमें की है ना, वो बात मज़े की है कि जी ये जो मज़ा है ना खाने का, वो उस मज़ा लेने के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को, अपनी बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देते हैं। आप देखें कि आपकी हार्ट डिजीज़, उनका डायरेक्ट लिंक आपकी फूड जो है वो ऑयली और फैटी होने के साथ है। बिल्कुल ठीक है। आपकी किडनी हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ है, गुर्दों का। आपकी ओवरऑल जो मोटापा है उसका ताल्लुक है आपकी इस फूड के साथ। राइट। तो अगर ये सारी चीज़ें, अब मोटापा पाकिस्तान में देख लें कितना बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। हार्ट डिजीज़ आप देख लें कितनी बढ़ती जा रही हैं। अच्छा चलें, मैं यहाँ पे भी मान लूँ कि जी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, आप मज़ा लेना चाहते हैं, आप अच्छी खुराक, आप समझते हैं कि जी देसी घी, ऑयल, ये वाली चीज़ें बिल्कुल हेल्दी, ओके, लेकिन इसके लिए फिर लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? देखें, वो अहम चीज़ है सही कि आप ज़रूर खाएं, लेकिन फिर आप उसको बर्न करें। बर्न कैसे करना है? आप एक एक्टिव फिजिकल आपका जो है ना लाइफस्टाइल के डेली आप कम से कम 60 मिनट आप वर्कआउट आपको रिक्वायर्ड है। वर्कआउट करें, आप करें, आप खाएं पिएं, ताकि जो चीज़ आपने की आप उसको बर्न करें। आप देखें ना, एक जिम्मेदार है, एक मजदूर है, एक काश्तकार है, वो ये खाता है, कभी आपने उसका पेट निकला देखा है? कभी उसमें मोटापा आपने देखा है? क्यों? कि वो मक्खन भी खा रहा है, वो देसी घी भी खा रहा है, वो वही खुराक खा रहा है, लेकिन उसके बाद वो ज़मीनों पे काश्तकारी करके वो अपनी सारी कैलोरीज को बर्न करता है। हमारा जो अर्बन लाइफस्टाइल है अब क्या आ गया है, बल्कि इवन आप तो देहातों में भी ये सारी चीज़ ऐसे ही पहुंच गई है कि अब हम रिमोट कंट्रोल से, तो हम तो बटन उठना ही पसंद नहीं करते। शॉपिंग सेंटर के अंदर चलना, मुझे तो मुस्तकबिल पाकिस्तान का एक लग रहा है कि आप गाड़ी में बैठे ऐसे शॉपिंग सेंटर बनेंगे कि आप गाड़ी में बैठे ही ड्राइव करते हुए शॉपिंग। हम यहाँ तक आ चुके हैं, हम चलना चाहते ही नहीं, हम वर्जिश करना ही नहीं चाहते। अच्छा, शॉपिंग सेंटर में जितना खवातीन थक जाती है ना, बच्चे भी थक जाते हैं, वो कहते हैं हम आइंदा शॉपिंग करने नहीं आएंगे। और ये किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये फूड को हेल्दी फूड की तरफ आएँ। सॉफ्ट ड्रिंक्स देखें, सबसे बड़ी इस वक्त जो प्रॉब्लम है फास्ट फूड एंड ये गुर्दों को कितना डैमेज करती हैं, और इसका डायरेक्टली रिलेशन है कि ये जितने सारे केमिकल, अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इसमें फास्फोरस की मिकदार, इसमें सॉल्ट की मिकदार आप देखें, आपके ब्लड प्रेशर का ताल्लुक, और अगर आपका ब्लड प्रेशर, शुगर ही कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल सही, तो गुर्दे आपके कैसे महफूज रह सकते हैं? क्योंकि जो शुगर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, 3 ऑर्गन, 3 हिस्से आप समझ लें कि ये डैमेज होने ही होने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आंखों पे असर, आपके दिल पे असर और आपके गुर्दों पे असर। बिल्कुल सही। तो आखिरी मेरा मैसेज सिर्फ ये होगा, प्रोग्राम चूंकि इख्तिताम पे है, कि खुदारा एक ही मैसेज है
कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है, और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अभी तो मुझे डायलिसिस पे बात करनी थी, ये भी खौफ और आस जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन डॉक्टर साहब को हम फिर दोबारा बुलाएंगे और हम इस पे डायलिसिस पे एक पूरा जो है वो प्रोग्राम आपको देंगे जो किडनी के हवाले से होगा। क्योंकि ये एक कुछ ये मिनट जो है वो नहीं होते काफ़ी कि हम किसी एक बीमारी को जो है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। तो डॉक्टर साहब इस वादे के साथ आपसे हम जो है वो इजाज़त लेंगे कि फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर जो है वो लाते हैं और डायलिसिस पे जो है वो हम पूरा बहुत ज़रूरी है उस पर बात जी करना। बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर अली सकलैन साहब आपने हमें ज्वाइन किया और इंशाल्लाह फिर भी प्रोग्राम में आते रहेंगे। आज का किडनी के हवाले से प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमने वजूहात भी बताई और ये भी बताया कि ये खामोश कातिल है और ये अंदर ही अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो आपको आ रहे होते हैं जिसमें पता नहीं चल रहा होता कि गुर्दा कब फेल हो गया है। इस वजह से अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, यूरिन टेस्ट करवाएं, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और ब्लड टेस्ट भी जो है वो लाजमी करवाएं, जिससे ये पता चल जाए कि आपके गुर्दे बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़िंदगी में जो हम भूल गए हैं, पैदल चलना सीखिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और साथ खुश रहना सीखिए। दूसरों को भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहें। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।